हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर हुकूमत में मस्जिद अल अक़सा बैतुल मुक़द्दस का नए सिरे से तामीर करने का इरादा फरमाया। इस अजीम काम के लिए आपने हज़ारों जिन्नात को काम पर लगाया। वो इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा वज़नी और ताकतवर पत्थर उठाने की सलाहियत रखते थे। जब मस्जिद का काम आखिरी मराहिल में था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी मौत का आखिरी वक्त महसूस हुआ। आपको फ़िक्र लाहक हुई कि अगर इन्हें जिन्नात को पता चल गया कि तो फिर वो काम छोड़कर भाग जाएंगे और ये काम अधूरा रह जाएगा। और जिन्नात उस वक्त ये दावा करते थे कि हम गैब का इल्म रखते हैं। आपने दुआ की थी कि उनकी मौत जिन्नात से छुपा ली जाए ताकि उनका ये झूठा दावा भी गलत साबित हो जाए। रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस इबादत के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। आपने इबादत की नीयत बांधी और अपने लफ्ज़ों में रूहानियत समेटे हुए और अपने आसा के सहारे टेक लगाकर खड़े हो गए। और इसी हालत में मलकल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह परवाज़ करने के बावजूद उनका जिस्म उसी लाठी के सहारे खड़ा रहा। हज़ारों जिन्नात काम में मसरूफ़ थे और वो खिड़की से देख सकते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें खड़े होकर देख रहे हैं और वो खौफ और अदब की वजह से दिन रात काम करते रहे। रवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 साल तक इसी तरह खड़े रहे।